कैसे हो आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 कराने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है कि एक सीधी राजमार्ग का मीनार का पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार से 30 डिग्री अवनमन कोण बना रहा है। मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अच्छा, पहले 30 डिग्री था और जैसे जैसे मीनार के नज़दीक जाता है तो उसका कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पास पहुंचने के कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। बताना है कि उसका समय कितना दूरी समय तय किया। ठीक है, कितना दूरी लगाया समय। चलिए, समय बताना है, मिनट घंटा के मीनार है और यहाँ एक गाड़ी है। क्या है, यहाँ पे एक गाड़ी है। गाड़ी बना दे, कोई कमेंट नहीं करेगा गाड़ी के बारे में। ये रहा भाई, कैसा भी बना एक गाड़ी है और एक और गाड़ी है। तो देखिए, सबसे पहले समझ ली, ये गाड़ी जो है ना, ये मीनार के पाद की से यहाँ से कौन बना रहा है, कितना डिग्री का कौन बना रहा है, ये बना दिया 30 डिग्री का कोण। और गाड़िया थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। आगे मान लेते कि यहाँ पे चल के आया गाड़ी, यहाँ पे चल के आया। अरे यार, इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है गाड़ी किधर जा रहा है। चलो यार समझ लो, इधर मान लो इधर जा रहा है। देखो ये बस है। ठीक, तो गाड़ी क्या है, इधर जा रहा है। अब यहाँ से चल 30 डिग्री था, अब जब यहाँ पे आया ना तो यहाँ से अब ये बना दिया कितना, तो यहाँ से बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये ऊंचाई हमको पता नहीं है, यहाँ से मान लो A B C यहाँ पे D। और ये दूरी अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से मीनार भी दूरी बनाएगा, तो यहाँ से ही बन जाएगा 60 डिग्री। यहाँ ई वाला कोण बनाएगा 60 डिग्री बनाएगा। समझ आया ना जी, गाड़ी बुझा रहा है। ये लीजिए गाड़ी, 4 चक्का, ससुराल जाने के लिए 4 चक्का। चलिए, अब यहाँ से अब क्या होगा, अब तो पहले ही समझ लिए नहीं ये क्या कर रहा है। अब माना कि ए बी, ध्यान से देखिएगा, माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। अभी हम बताएं आपको कि माना प्रारंभ में कार बिंदु डी पर, यानी कि डी पर है, तो देख लीजिए गाड़ी डी पे है, यहाँ पे खड़ा है, तो डी पे है जिस पर मीनार के शिखर का खड़े आदमी का बनावट कोण 30 डिग्री का था। देखिए यहाँ पे खड़ा हुआ आदमी कितना डिग्री का बनाया, 30 डिग्री का बनाया। आगे पढ़िए इसको। 6 सेकेंड बाद, क्या कहा कि 6 सेकेंड बाद कार बिंदु सी पर पहुंच जाती है। तो पहुंचा दीजिए ना, 6 सेकेंड बाद ये कार सी पे चला आया और ये कितना डिग्री बना दिया, 60 डिग्री बना दिया। तो 60 डिग्री पर पहुंच जाती है। अब मीनार के शिखर पर खड़े आदमी द्वारा बना होना कौन 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। और मीनार की ऊंचाई के साथ साथ बताया है कि आप कितने दूरी में ये पहुंचता है, कितना समय लगाता है मीनार तक पहुंचने में। ठीक, अब यहाँ पे इसको कुछ मानना पड़ेगा। तो इसको मानने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से मत चलना है, माना v मीटर प्रति सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है। तो यहाँ से ये दूरी, यहाँ से चाल से चल रही है, कितना दूरी, v मीटर, यानी v मीटर यहाँ से भी चल रही है। अतः t बराबर यानी कि 6 सेकेंड, t यानी कि समय हो गया, तो t बराबर यानी कि 6 सेकेंड बाद कार द्वारा चल कर गई दूरी बराबर, तो दूरी बराबर डी सी। देखिए डी सी ये वाला है, तो इसका चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डी सी की बात करें तो चाल गुना समय होता है। क्या होता है, चाल गुना समय। चाल अभी माने है v मीटर प्रति सेकेंड और समय दिया हुआ है 6 सेकेंड में चल जाता है। तो यहाँ पे इसके दूरी जो है 6
में मीटर में चला जाता है, और ये जो होता है ना कितना भी टाइम मीटर में जाता है। ठीक है, तो चल रही है, अतः 6 सेकेंड के बाद ये चली गई तो कितना हो जाएगा, चाल चला 6 से, और समय कितना, समय बराबर हम माने हुए हैं टी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा भी मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे लिखेंगे कि माना कार बिंदु सी से, क्या होगा, कार बिंदु सी से, यानी कि यहाँ से भी यहाँ जा रहा है, तो सी से मीनार तक पहुँचने में टी सेकेंड लगाता है। कितना लगाता है, टी सेकेंड लेती है, समय लगा देती है, टाइम। तो यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः कार अतः सब 2 बार कार लिखा, एक ही बार आपको लिखना है, कार द्वारा चली दूरी CB बराबर VT, ये मीटर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब इतना हो जाएगा तो हम यहाँ से निकालेंगे किसका, त्रिभुज निकालेंगे। तो लिखेंगे अब त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज, ABC लेंगे। ध्यान से देखिए, त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज देखिए ABC, एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। तो हम छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज, तो हम लेंगे ABC लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, H बटा, और VT यहाँ पे लिए हुए हैं इसका आधार, यानी कि VT हो जाएगा। tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60, तो यहाँ पे लिखेंगे V3 बराबर H बराबर VT। तो H बराबर इसमें क्रॉस गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √3 VT हो जाएगा। आप इसको यहाँ से समीकरण 1 ले लीजिए। ठीक, अब दूसरा त्रिभुज आपको लेना है, कौन सा लेना है, अब लिखना है तथा त्रिभुज, और बड़का त्रिभुज, आइए थोड़ा सा बड़का त्रिभुज आपको बताते हैं, ये वाला AB और D। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा त्रिभुज ABD में, तो ABD में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर, क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर, तो वही हो जाएगा H बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब इसको और इसको दोनों भुजा को जोड़ना पड़ेगा, तो यानी 6V और VT जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6V प्लस VT। अब यहाँ पे tan 30 से मान होता है 1/√3 बराबर 1/6V प्लस VT। तो यहाँ पे क्रॉस गुना हो जाएगा, जब क्रॉस गुना जब होगा तो यहाँ पे H है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3H बराबर 6V प्लस VT। आप यहाँ से समीकरण इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, चलिए 2 मान लेते हैं, तो इसको आगे क्या कहता है, अभी 1-2 स्टेप और है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला समीकरण क्या है कि H बराबर √3, आपको दिखाई दे रहा है जी, हाँ अब देख लीजिए, H बराबर √3 प्लस VT समीकरण 1 है, और √3H बराबर VT प्लस 6V ये समीकरण 2 है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए H का मान तो यहाँ पे आ गया हुआ है ना, H बराबर, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि H का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है, यही है, तो समीकरण 2 क्या है, √3H बराबर VT प्लस 6V। अब यहाँ पे H का मान ये वाला डाल दीजिए, तो √3 गुना H का मान कितना है, √3VT बराबर VT प्लस 6V।
अब √3 में √3 से गुना तो रूट हट जाता है, सीधे बच जाता है 3, तो यहाँ पर जगह 3 बराबर VT प्लस 6V। अब यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए VT उधर प्लस में इधर कर लीजिए, तो 3VT माइनस VT बराबर 6V। ठीक है, अब इसको घटा दीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 2VT, यानी कि 3VT में से VT घटा देंगे 2VT बच जाएगा बराबर 6V। अब देखिए इधर भी V है, इधर भी कट जाएगा, तो 2T बराबर कितना जाएगा 6, तो T बराबर 6/2, 2 से कट जाएगा 3 बार में, कितना बार में कट जाएगा 3 बार में, तो T बराबर निकल कितना है, T का मतलब होता है टाइम, T बराबर टाइम हमको निकालना था, तो बस निकल गया। अब ये निकल के जो है ना, ये सेकंड लगाया, सेकंड में आएगा आंसर। अब यहाँ से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अतः कार बिंदु C से मीनार के पाद तक कितना समय में, तो 3 सेकंड में पहुँचेगी। ठीक है, यही हमारा आंसर है। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।